दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें शॉकिंग भी हो सकती हैं काफ़ी लोगों के लिए। ये स्पेशली वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बनाई गई है, ताकि वो एस्पिरेंट्स जो 2021 या 22 या 23 में प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शनल में कंफ्यूज हैं, तो ये कुछ पैरामीटर्स भी मैं दिखा रहा हूँ कि देखो भाई ये यूपीएससी की तरफ से है सारी चीज़ें, ताकि आपको कुछ एक ऑप्शनल को लेते समय कुछ फाइनल स्कोर को समझने की आप जो है कोशिश कर सकें। मेरा यहाँ पे कोई पैनिक बटन नहीं है कुछ दबाना कि आप लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, बस एक सच्चाई के साथ एक रूबरू करना। यहाँ पे एक बात ये भी निकल के आती है कि दोस्तों देखो, अब जैसे कि यूट्यूब मोह माया बन चुका है, आपको भी पता होगा, बड़े बड़े चैनल्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने अपने बेस्ट जिसमें वो परफेक्ट हैं वो उसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस वजह से आप लोगों को उसके बारे में 360 डिग्री रिव्यू ना होने के कारण, उस जैसे कि लेट्स सपोज कुछ चैनल्स हैं, मान लीजिए अगर वो बोलते हैं कि संस्कृत ले लो और इसमें बहुत सारा स्कोप है, ये है, पर उसको उसके लाइक हर्डल्स नहीं बताते हैं, उसका फाइनल आउटकम नहीं दिखाते हैं कि कितने सिलेक्शंस हुए कितने नहीं हुए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक टीचर का अपना एक आर्ट होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो उसी कारण काफ़ी एस्पिरेंट्स जो होते हैं गलत ऑप्शन को चूज़ करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के फ्रेंड्स, टीचर, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हों, तो उस केस में फिर उनको ज़िंदगी भर एक हैम्पर बना रहता है। क्यों? देखिए, बात यहाँ पे ना पैसे की है एस्पिरेंट्स को, ना किसी चीज़ की है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है टाइम का और हार्डवर्क का। जितना आप एक एक्सपेरेंट होके आप एक ऑप्शन में अपना टाइम डिवोट करते हैं, डिफरेंट बुक्स परचेज करते हैं, बुक लिस्ट बनाते हैं, नोट्स इधर से उधर कलेक्ट करते हैं, तो ये सब हार्डवर्क और टाइम का ही, एनर्जी का एक बात करें तो एक कंज्यूम होती है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन जब एक टाइम और एक एनर्जी जब चाह जाती है तो ये बहुत मुश्किल से आती है। तो उसी केस में आप लोग पैनिक ना हो, उसी चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरा यहाँ मोटिव आप लोगों को कन्फ्यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं आज के समय, क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं है, इस चीज़ को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और एक बात और देखिए दोस्तों, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है तो सबसे पहले गो विद द सिलेबस। मैं बस आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, यूपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड करो, पहला प्रोसेस यही है। दूसरा प्रोसेस ये है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अगर डाउनलोड हो सकते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करें, नहीं है तो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पर सर्च करो, बतेरी हैं, 3600 बुकें हैं, वहाँ से आप परचेज़ करें और इनको एनालाइज़ करें। मन कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ तो गो फॉर इट, मन करता है मुश्किल है तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दो। कभी भी ऑप्शन चूज़ करते समय कभी ये मत देखो कि ये हम मेरे जीएस में भी काम आ जाएगा, ये मेरे एसए में भी काम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। फॉर एग्जांपल लोग मैथ्स वाले मैथ्स भी लेते हैं जो यहाँ से बम्पर स्कोर लाइक 375 350 भी स्कोर करते हैं 500 में से, लेकिन मैथ्स है ना तो ऑप्शनल में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर कुछ लोग पैरामीटर सोचते हैं कि यार ऐसे में भी काम आ जाए, जीएस में भी काम आ जाए, जीएस2 में भी काम आ जाए। तो इस तरह से जब आप देखते हो तो ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से नज़रिया देख सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे ये बोला कि ऑप्शन चूज़ करते समय ये दो पैटर्न्स को फॉलो करो। उसके बाद ये देखो अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स, बुक्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट में, नहीं है, कोई कोचिंग मटेरियल है उसका, नहीं है, या फिर कोई अच्छा टीचर आपको देखने को मिल रहा है या नहीं है, ये सब पैरामीटर्स के ऊपर देखा जाता है। और लास्ट में ये भी देखा जाता है कि फाइनल रिकमेंडेशंस में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। फाइनल रिकमेंडेशन में अगर आप कोई एक ऑप्शन सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें कितने बंदों का आपके ऑप्शन को लेके सिलेक्शन हुआ है। तो ये फाइनल जो रिकमेंडेशन जो मैं बात कर रहा हूँ फाइनल रिकमेंडेशन की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। तो इसी बात पर फाइनल रिकमेंडेशन पे ही बात करेंगे तो समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यूपीएससी की रिपोर्ट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 2000 जो भी लेटेस्ट जो उनकी रिपोर्ट है उसको मैं यहाँ से काउंटर कर, उन्होंने डेटा बना रखा है 2017 का, यानी कि वो बंदे जो क्या नाम है, अगर बात करें तो लाइक जो रिकमेंडेड हैं फाइनल लिस्ट में, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर काफ़ी बंदे लेते हैं, 89 लोगों ने यहाँ पे अपीयर हुए थे 2017 में, जिसमें से 11 बंदे एग्रीकल्चर को लेके जो सिलेक्शन हुआ था। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो पासिंग परसेंटेज थी वो 12.4% के हिसाब से जो हमें देखने को मिल रही थी। इसी के जैसे एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हो गया, 23 स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए थे मेंस के अंदर, जिसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, पासिंग परसेंटेज आपका ये था। अगर आप ध्यान से देखें जिसमें भीड़ ज़्यादा है, भीड़ के अंदर सेंस जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में 880 स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा था एंथ्रोपोलॉजी से, 85 स्टूडेंट्स जो फाइनल रिकमेंडेशन में थे, और इनका 9.7% के हिसाब से 9.7% इनकी एक फाइनल जो है रिकमेंडेशंस की जो है लिस्ट बनती है। देखो ऑप्शन चूज़ करते समय एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 0% हो उस ऑप्शन को ट्राई टू अवॉइड। मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ट्राई टू अवॉइड। आप कोशिश करें जिसमें 0 सिलेक्शंस हो रहे हैं,
आप कोशिश करें उसको छोड़ना, अगर आप छोड़ सकते हैं, अगर आप में काबिलियत है कि आपके पास कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर आप छोड़ना चाहें तो उसको प्लीज़ छोड़ने की अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बाकी जिनका भी परसेंटेज लाइक 7% से नीचे होता है, 7% से फाइनल सिलेक्शन कम होता है, तो समझ जाइएगा कि आपके 7% चांसेस हैं। तो उस केस में थोड़ा सा एक पैनिक मैं कह सकता हूँ कि हमें जो है देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप मोस्ट केसेस में अगर आप यहाँ देखें लाइक असामी में, बंगाली में, बोडो में, यहाँ देखेंगे तो आपको शॉक हो जाएंगे कि एक ही बच्चे ने लिखा और एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, और ये कहीं ना कहीं 100% आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर जिसके पास बोडो है उसका 100% सिलेक्शन यहाँ पे जो है 2017 में हमें जो है देखने को मिला है, राइट। बट ये डेटा है, सिर्फ आप इसको किसी को आप ये नहीं करें, जस्ट मैं एक डेटा की बात कर रहा हूँ। पर जहाँ पे भीड़ है, लाइक कुछ एस्पिरेंट जो होते हैं ज्योग्राफी लेते हैं, 2669 एस्पिरेंट्स लोगों ने लिया, जिसमें से 147 बंदे जो है फाइनल रिकमेंडेशन में आए, और जिसमें से मात्र 5.5% हमें जो देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कितना एक पैनिक बटन। इसी वजह से जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, 304 बच्चों ने सिर्फ लिखा था, भीड़ भी कम है, और 43 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया, जिसके अंदर 14% सबसे ज़्यादा के हिसाब से 14% जो होती है। क्योंकि देखो दोस्तों, बोर्डो वाला ये स्पेशल केसेस हो गया क्योंकि वहाँ पे एक ही बच्चा है। अगर ऑलमोस्ट देखें 304 बच्चों ने लॉ लिया, जिसमें 43 बच्चे फाइनल में हुए, जिसकी परसेंटेज बनती है 14.1%। तो इसी के जैसे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉमर्स अकाउंटेंसी देख लो, 12% के हिसाब से जो है चीज़ें लेके चल रहे हैं। इसी जैसे बॉटनी देख सकते हो आप, 11.4 देख रहे हैं। जहाँ पे अगर हो सके तो आप ये देखें 7% से ऊपर जिसका भी रेशो हो, उनके ऊपर थोड़ा सा जो ज़्यादा फोकस आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी 21 स्टूडेंट्स ने दिया, 2 बच्चों का फाइनल रिकमेंडेशन हुआ, जिसमें 9.7% यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है। जियोलॉजी में अगर देखें तो 5.4, बाकी ये लिस्ट अपने हिसाब से पोस्ट करके देख सकते हैं। इसी के जैसे अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, अगर गुजराती लिटरेचर की बात करें तो इसमें 101 लोगों ने दिया, 8 बच्चों सिलेक्शन हुआ, 7.9% के हिसाब से जो हमें चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर आती है हिंदी लिटरेचर। तो अगर आप देखें तो 267 लोगों ने हिंदी लिटरेचर के साथ ऑप्ट किया, जिसमें से रिजल्ट से 7.1% आया है। देख रहे हैं 7.1%, नॉट अ वेरी गुड परसेंटेज और नॉट अ वेरी बैड परसेंटेज। मतलब आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक के हिसाब से चीज़ें आप जो है यहाँ पे जो है कर सकते हैं। बाकी ये सारी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे संख्या कम है। मलयालम में भी काफ़ी लोगों ने दिया है, और 7.2% के हिसाब से हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसी के जैसे तमिल और ये सब इस पर आप देख ही सकते हैं। बाकी हमारे साढ़े पंजाबी में भी अगर गल्ला करें तो 69 बंदों ने जो दिया था, और 6% सिर्फ 6 बंदों को जो यहाँ पे, और पंजाबी में भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे हमें बंदे देखने को मिल रहे हैं। फिर और भी सारी चीज़ें यहाँ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं मेन जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, लाइक PSIR का देखिए, PSIR आज के समय बूम के ऊपर है, तो 9.4% के हिसाब से जो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसी के जैसे मैथमेटिक्स में बच्चे ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्शंस काफ़ी कम लोगों को होता है, 41 में से 26, 5.9%, लेकिन ये असर्शन केसेस में आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर 170, 19, ये अपने हिसाब से लिस्ट आप अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं। पबएड में भी देखें तो 1165, 119, और यहाँ पे जो है 10% के हिसाब से जो है सोशोलॉजी भाई 14 से 21, 137 बच्चे लिए। यानी आप देखें जो भीड़ वाले सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। देखो फिलॉसफी का रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हमें डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बच के रहें, ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन के बारे में पता चल सके। ये मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। बाकी अगर कैंडिडेट की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, जिन्होंने अगर बात करें सिविल मेंस के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे देखें इंटरव्यू में देखें बैचलर डिग्री या 1996 थे अगर हम बात करें तो, और काफ़ी अगर बात करें तो काफ़ी इसमें अच्छी बात है, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा बैचलर डिग्री के अंदर इंजीनियर्स भी आ रहे हैं। और हायर डिग्री में देखें तो इसमें कुछ मतलब बैचलर डिग्री जिनके पास है वो ज़्यादा बंदे मतलब इंटरव्यू दे रहे थे, और जिसमें से अगर सिलेक्शंस की बात करें तो ये आपको रेशियो यहाँ समझ आ जाएगा कि बैचलर डिग्री वालों को सिलेक्शंस मतलब कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू हायर डिग्री में अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे 14.1.5 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आप बैचलर हैं या फिर मास्टर्स हैं तो ऐसे को कोई बड़ा हमें चीज़ें जो देखने को नहीं मिलती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें तो मेडिकल जो मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रेशो बहुत अच्छा अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर एक बात मुझे ये बतानी थी कि मीडियम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो ये कुछ इंग्लिश को छोड़ के ये कुछ इंटरव्यू कॉल्स थी जो इसमें अगर बात करें तो पर्सनैलिटी टेस्ट के हिसाब से हिंदी के लोगों ने 248 स्टूडेंट ने जो हिंदी में अपेयर किया था इंटरव्यू। आप इंटरव्यू हिंदी या किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल की जो भी लैंग्वेज है आप उसमें जो है कर सकते हैं। तो ये आपके सामने चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूशन एक डेटा हमें जो देखने को मिलता है, ये आपको आई होप आपको समझ नहीं आएगा। तो ग्रीन वाला है ये सारे इंजीनियर रिकमेंडेड हैं, ये वाला है ये आपका मेडिकल वाले हैं। और इसी के जैसे अगर बात करें जो लिटरेचर जो लेके बैठे हैं, जो मतलब अगर बात करें जो लिटरेचर का, ये पूरा का पूरा हमें डेटा ये लिटरेचर वालों को देखने को मिलता है। और लिटरेचर में सारे आ जाते हैं, हिंदी लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, असामी लिटरेचर, बोडो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये सारे का सारा जो केस हमें देखने को मिलता है कि लिटरेचर वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा टॉप पे, अगर बात करें फाइनल रिकमेंडेशंस में जो लिटरेचर लेके करते हैं उनको आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम ये कट ऑफ देखें तो देखो आपको समझ आ गया होगा 2013 से लेकर 2017 तक का भले डाटा है। मेंस की भीड़ ये रही, इंटरव्यू की भीड़ ये रही और फाइनल सिलेक्शन की भीड़ ये है। तो देख रहे हैं कि ये ग्राफ कितना छोटा हो जा रहा है, यानी कि इसमें से भी फिल्टर करके कुछ 1228 लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसी की जैसे ये सारी चीज़ें आपको एक डेटा ग्राफ के थ्रू जो है चीज़ें समझने को यहाँ पे मिलेंगी। तो बस दोस्तों यही था एक ओवरऑल पैटर्न। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक डेटा ये भी देख सकते हैं, ये पॉज करके आप देख ले, वैसे कोई खास नहीं कितने लोगों ने इंटरव्यू, कितने लोगों ने रिटर्न्स लिखा, ये सब है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर हम बात करें कि देखो एससी के कैंडिडेट्स में देखें, कुछ एसटी ओबीसी जनरल्स में कितने लोगों ने दिया, कितने परसेंट मेल्स थी फीमेल्स थी, यहाँ से आपको एक डेटा यहाँ पे ये मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप थोड़ा सा देखें तो सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं 24 से 26 साल के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है बेसिकली इसी एज में जो देखने को हमें मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे 33 प्लस आपको जो है परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो और सबसे कम अगर देखें तो कुछ यहाँ पे भी हमें जो है देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिकमेंडेड कैंडिडेट जो एज वाई ग्रुप के हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इस ग्रुप में यानी कि 24 से 26 के बीच में आपके योग ज़्यादा बनते हैं अगर हम यूपीएससी, तो यही क्या था रिपोर्ट के थ्रू। तो यही था दोस्तों जैसे आपको एनालिसिस कराने के लिए थोड़ा सा कि आपको क्या है क्या नहीं है, साइड एंगल्स भी पता होने चाहिए वीडियोज़ के, ताकि आपको यूपीएससी के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आपको साइड एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।